बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलमान खान गुफ्तार चैनल पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो कोरिया से आए हैं। कोरियन तो नहीं है, पाकिस्तानी है यकीनन, लेकिन कोरिया में उन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया है और कोरिया में काम करते रहे हैं। हम उनसे पूछेंगे कि कोरिया में वो काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और वो यहाँ पर आके लाहौर में अब पाकिस्तानी की खिदमत कुछ इस तरह से करना चाहते हैं कि पाकिस्तान से जो लोग कोरिया जाना चाहते हैं, कि क्योंकि हम उनसे ये भी पूछेंगे कोरियन जो है वो जाना आसान है और यहाँ पर वो लैंग्वेज की खिदमत सर अंजाम देंगे। यानी कोरियन लैंग्वेज कराने का उनका प्रोग्राम है, जो यहाँ से अगर आपने कोरियन लैंग्वेज में इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर उनसे जो है ना रब्ता कर सकते हैं। हम उनके नंबर जो है आपको सेंड कर देंगे, अब हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए नाज़रीन, उनकी तरफ चलते हैं। उनका नाम है रिजवान रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। जी सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा बताएंगे कि कोरिया के बारे में, कि आप कोरिया कैसे गए और अब आप आकर पाकिस्तानियों की खिदमत करना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंस को लेकर थोड़ा सा शेयर करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि मैं पहली दफ़ा यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, चूँकि मैं 2018 में यहाँ पे पाकिस्तान में वापस आया था और 2008 में इसी सिस्टम के तहत ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन के तहत मैं कोरिया गया था और वहाँ पे फर्दर जाके मैं पार्ट टाइम जो है वो स्टडीज़ करता रहा हूँ, कोरियन लैंग्वेज सीखी और वहाँ पे 10 साल मैंने वहाँ पे स्टे किया। उसके बाद मैं फिर पाकिस्तान आ गया और मैं यहाँ पे ऑलरेडी 2018 से मुख्तलिफ जो है एकेडमीज़ में पढ़ाता रहा हूँ कोरियन लैंग्वेज। मेरा चूँकि अपना यूट्यूब चैनल भी है, स्टूडेंट्स भी मुझे जानते हैं। तो ये बड़ा सिस्टम के बारे में आप पूछ रहे थे कि ये कैसा सिस्टम है, तो ये बड़ा स्मूथ है और इसमें कोई एजेंट्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते जैसे नॉर्मली। यस, ये ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन एक गवर्नमेंट का इदारा है ज़ाहिर है, और साउथ कोरिया की गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ नहीं, बल्कि एशिया के अंदर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो है वो गुर्बत के ख़ात्मे का एक उनका टारगेट है कि हमें चूँकि मैन पावर की भी ज़रूरत है, तो वो ऑलमोस्ट 15 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ उनका लेबर कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, यहाँ मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप साउथ अफ्रीका से होकर आए। साउथ कोरिया। यस। तो साउथ कोरिया में पाकिस्तानी लोगों की तादाद है, रुझान है वहाँ? जी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और मोर देन 10 लाख आप कह सकते हैं कि वर्कर्स अभी भी जो है वो कोरिया में हैं, और वो वहाँ पे चूँकि सैलरीज बड़ी अच्छी होती हैं और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है, लोग बड़ा पसंद करते हैं वहाँ पे काम करना। अगर इसी सिस्टम में कोई आकर जो है जाना चाहे तो उसका प्रोसीजर क्या है? थोड़ा सा उसका प्रोसीजर थोड़ा लेंथी है, लेकिन बड़ा फेयर सिस्टम है वो। चूँकि हर साल ऐसे होता है कि साउथ कोरिया की गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर ऑफ साउथ कोरिया है, वो HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के तावन से उसका कॉन्ट्रैक्ट है मुख्तलिफ कंट्रीज़, और पाकिस्तान में उसका OEC के साथ है। तो वो हर साल जो है वहाँ से एक ऐड आता है, इश्तिहार आता है, जिसके बाद प्री रजिस्ट्रेशन होती है, जो अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान में हुई है, 2 तारीख उसकी लास्ट थी। तो उसके अंदर चूँकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं, तो इतने ज़्यादा एप्लीकेंट्स का पॉसिबल नहीं होता टेस्ट लेना। उसमें फिर वो उन्होंने कंप्यूटर बेस्ड जो है वो एक कुर्रा अंदाज़ी करते हैं, उसमें कुछ लोग शार्ट लिस्ट होते हैं, वो भी थाउजेंड्स में होते हैं। उनका फिर जो प्री रजिस्ट्रेशन में जो कामयाब हो जाते हैं, उनका फिर कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट होता है। फिर कोरियन लैंग्वेज ज़रूरी है? यस, कोरियन लैंग्वेज। इसमें किसी किस्म की आपको एजुकेशन जो है वो मस्ट नहीं है कि आप एजुकेटेड हों या आप कोई स्किल्ड वर्कर हों, कोई आपके पास हुनर है या नहीं है। जस्ट आप अगर कोरियन लैंग्वेज अच्छी तरह से सीखें, और वो भी बेसिक लैंग्वेज है, कोई इतनी एडवांस लैंग्वेज नहीं है, तो आप कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है MCQs होते हैं, थोड़ी बहुत बातें कर यस, सकते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट यही होती है क्योंकि कोरियन जो है दे डोंट लाइक टू स्पीक इंग्लिश इतना बोलते भी नहीं है। यस, मेरे ख्याल से वो अपनी लैंग्वेज में करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, चूँकि इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे। अब जो कोरिया में इंग्लिश बोलने का रुझान कोरिया में भी बढ़ रहा है, लेकिन चूँकि वो अपनी लैंग्वेजेस को ज़्यादा तरजीह देते हैं, तो वर्कर्स हैं वहाँ पे जाके इन्होंने इंडस्ट्रीज़ में काम करना है, तो डेफिनेटली आपको कोरियन इतनी आनी चाहिए कि आप जो बेसिक जो है कन्वर्सेशन कर सकें। अच्छा, मैं एक आम सा क्वेश्चन करता हूँ, वो जो बिल्कुल है, जब हमारे ना जहन में आता है बच्चों को लेकर कि यार मुझे बाहर जाना है, खा कहीं भी हो, तो हमारे जहन में आता है कि हमारे पास 15-20 लाख 25 लाख रुपए होने चाहिए तो हम जाएंगे। तो थोड़ा सा बताएंगे कि वहाँ का जो प्रोसीजर है, उसके एक्सपेंडिचर एक आम बंदे तक कि उसके लिए आसानी हो जाए। अच्छा, इसमें यह है कि ये प्रोसीजर थोड़ा लेंथी ज़रूर है, लेकिन इसमें ये बिल्कुल भी जो है वो अफोर्डेबल है, और इसमें जो एक्स्ट्रा कोई पैसे, चूँकि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, इसमें OEC आपसे उतने ही पैसे चार्ज करती है जो उनके एक्सपेंसेस होते हैं। 2 से 2.5 लाख रुपए के अंदर अंदर जो आप जो है साउथ कोरिया चले जाते हैं, और इसमें आपकी सैलरी जो है बेसिक, वो आजकल चूँकि पाकिस्तानी करेंसी बड़ी लो जा रही है,
तो 3.5 से 4 लाख रुपीज़ आप पर मंथ इजीली अर्न कर सकते एक हैं। वर्कर जो है यस मजदूर जी लेबर बिल्कुल, टाइप लेबर कोई भी हाँ, जो हाँ। इस प्रोसीजर के तहत ओईसी के थ्रू जो है वो कोरिया जाएगा, वो 3.5 से 4 लाख करंटली विदाउट एनी ओवर टाइम, वो जो ओवर टाइम अगर जितना ज़्यादा आप करेंगे तो ये 4 लाख से भी जो है अबव जाता है अच्छा, अब ये बताओ राइट कि नाउ। ये जो लैंग्वेज का बेसिक लैंग्वेज A1 का जो है ये मस्ट है उसके लिए? ये उसके लिए असल में कोर्स तो ज़ाहिर करना पड़ता है डेफिनेटली, क्योंकि उनकी एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें 200 नंबर का सवाल होता है, 40 क्वेश्चंस होते हैं और वो एमसीक्यूज होते हैं टोटल। अच्छा। लेकिन वो टेस्ट आप तभी पास करेंगे जब आपने कुछ पढ़ा होगा। हाँ, ठीक तो वो है। उस हिसाब से अगर देखें तो ये कोर्स आपको मस्ट है, अच्छी किसी मस्ट एकेडमी है। से आप पढ़ें तो। ठीक। कुछ और जो है ना नाज़रीन को बताना चाहेंगे इसके हवाले से कि जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या कोई पैगाम? ये चूँकि 2000 देखें 2007 या 8 से ये सिलसिला चला रहा है और 15 साल से सक्सेसफुल, बहुत सारे लोग, बीच में कोविड की वजह से बहुत सारे लोग रुक भी गए थे, लेकिन ये बड़ा स्मूथ ये सिस्टम चला आ रहा है और बड़ा ट्रांसपेरेंट जो है ये प्रोसीजर है। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि चूँकि हमारे पाकिस्तान में फाइनेंशियली जो है वो अभी क्राइसिस का शिकार है और पाकिस्तान में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो ये यंग लड़के जो एजुकेटेड हैं या नहीं भी हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे अगर 20-25 हज़ार पे काम करते हैं तो वो थोड़ी सी मेहनत अगर कोरियन लैंग्वेज के ऊपर करें तो आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको फ्यूचर में। एटलीस्ट 10 ईयर्स आप लीगली जो है वो अगर कोई वायोलेशन ना करें साउथ कोरिया के रूल्स की, तो आप 10 ईयर्स वहाँ पे अच्छा, इसकी वीज़े की वैलिडिटी 10 यस। है? इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊँ हाँ, हाँ। कि साउथ कोरिया ने ये सिस्टम कैसे बनाया कि उन्होंने इसकी लिमिट रखी है कि मैक्सिमम इस वीज़े के ऊपर आप 5 साल रह सकते हैं अगर आप कंपनी चेंज नहीं कर कंपनी चेंज करते हैं। तो अगर आप कंपनी चेंज कर लें वहाँ पे जाके, तो फिर आपको अगले 5 साल के लिए फिर से कोरियन लैंग्वेज टेस्ट, और वो थोड़ा एडवांस लेवल का टेस्ट होता है, वो पास करके जाना पड़ेगा। तो फिर भी ये मैक्सिमम आप जो है वो 10 ईयर्स वहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन 10 ईयर्स के बाद आपको कोरिया छोड़ना पड़ेगा। अब इसमें लॉजिक बड़ी क्वेश्चन बनता है कि आखिर इसकी रीज़न क्या है। इसकी रीज़न ये है कि साउथ कोरिया ने ये जो पॉलिसी बनाई है, इसका बेसिकली पर्पज़ ये है कि नए लोगों को आकर कोरिया से पैसा कमाने का मौका मिले। जो जिसने 5-10 साल पैसा कमा लिया उसको वो वहाँ से वापस भेज देते हैं और नए लोगों की जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती हैं। अगर जो पहले से सेटल हुए हैं उन्हीं के पास पैसा आता रहेगा, तो नए लोगों को यस, ये बड़ा अच्छा है। जी नाज़रीन, तो ये देखा आपने कि अगर आप जो है कोरिया जाते हैं तो इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता, सिर्फ आपको एक लैंग्वेज कोर्स करनी पड़ती है और आप अपने पीछे जो है अपने लोगों की जो है अच्छी तरह से खिदमत कर सकते हैं, उनके लिए पैसा कमा सकते हैं। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर किसी और प्रोग्राम के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।